दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोलूँगा मैं, क्योंकि हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है। रिपीट कमेंट आ रहे थे इस टॉपिक के कि सर आप एक वीडियो बनाओ जिसमें हमें क्लियर हो जाए कि हमें कितना मैक्सिमम डिस्टेंस रखना होता है कॉलम के बीच में, मतलब मिनिमम कितना रख सकते हैं और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। अगर हम हमारा डिस्टेंस 7 मीटर हो गया या 40 फुट हो गया, 50 फुट हो गया या 10-12 फुट है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है, वो चीज़ें आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखना, इसमें फुल वीडियो जब देखोगे आप तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे बीच में छोड़ दोगे, क्योंकि इस पर 2-3 वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो देखने के बाद ही लोगों के माइंड में आ रहा है कि सर ऐसे करेंगे तो ऐसे क्या होगा और ऐसे क्या होगा, तो वही मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सामने आप बीम देख रहे हो, कॉलम देख रहे हो, तो इनके जो स्पान है वो स्पान काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे हैं। मतलब आप जो बड़ा वाला कॉलम देख रहे हो इसमें 13 मीटर स्पान है, मतलब 13 मीटर डिस्टेंस है दोनों कॉलम में। और कई में आपको दिख रहा है 3 मीटर है, 4.5 मीटर है, 3500 है। तो ये इससे क्या क्लियर होता है, देखो आप जो मिनिमम डिस्टेंस आपको कॉलम के बीच में रखना है, मिनिमम आपको 2.5 मीटर रखो, 2.5 से 3 मीटर मिनिमम। 3 मीटर से कम नहीं रखने का, वो कॉलम का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ सिचुएशन में हम रखते हैं, मतलब कई कई जगहों पे आपने देखा होगा 2 मीटर भी होता है, 2.5 मीटर भी होता है। वो कहाँ होता है, जहाँ हमारी स्टेयरकेस हो, जहाँ कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा हो, वहाँ हम नॉर्मली केसेस में रखते हैं। लेकिन जो कमर्शियल बिल्डिंग आपने देखी, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग होती है 30 स्टोरी की, 40 स्टोरी की, उसमें आपको डिस्टेंस ऐसा देखने को मिलेगा, 15-15 मीटर भी देखने को मिलेगा, 12-12, 13-13, 14-14, 50 फुट या 40 फुट देखने को मिलेगा। वहाँ होता क्या, कैसे हम इस चीज़ को काउंटर कर लेते हैं। फिर हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे भी आएंगे, जो हम छोटे मोटे ड्यूप्लेक्स बनाते हैं, छोटे घर बनाते हैं, उनमें मैक्सिमम मिनिमम कितना रख सकते हैं, कॉलम का साइज़ क्या रख सकते हैं, बीम का साइज़ क्या रख सकते हैं, वो भी मैं आगे बात करता हूँ। पहले हम कमर्शियल बिल्डिंग की बात कर लें, जहाँ आपने देखा होगा कि 13 मीटर 12 मीटर डिस्टेंस होता है। जो जैसे आप सामने भी देख रहे हो, जो कॉलम का साइज़ है 1500 बाई 1 मीटर का साइज़ है, और स्पान हमारा 12.5 मीटर है। और ये क्या होता है, ये डिपेंड होता है आपके कॉलम का साइज़, बीम की डेप्थ, मतलब इस पे आपका डिपेंड होगा कि आप कितना लंबा बीम दे सकते हो। ये आर्किटेक्ट प्रॉपर से उसको डिज़ाइन करता है कि ये जो लोड इस पे पड़ेगा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे कॉलम का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी बीम की जो डेप्थ होती है, विड्थ होती है, वो बढ़ती जाती है। और जो हमारी स्लैब होती है वो 1 वे नहीं रहती, फिर 2 वे स्लैब आपको उस एरिया में प्रोवाइड करनी पड़ती है। मतलब 3 केसेस हो जाते हैं। जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, कॉलम का साइज़ बढ़ेगा, और हमारा जो बीम की डेप्थ होगी, विड्थ होगी, वो बढ़ती जाएगी, और स्लैब हमारी प्रॉपर उसकी डेप्थ और 2 वे स्लैब हमें उस एरिया में प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये हमारी होगी बात कमर्शियल बिल्डिंग की। अब आते हैं हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो छोटी मोटी बिल्डिंग होती है, हमारी घर की बिल्डिंग हो गई। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उसमें हमें जो कॉलम का मिनिमम डिस्टेंस रखना है वो हमें 3 मीटर रखना है मिनिमम, और मैक्सिमम आपको 5 मीटर के ज़्यादा नहीं जाना है। क्योंकि उस केस उधर क्या करते हैं हम, जो कॉलम हम प्रोवाइड करते हैं वो भी छोटे होते हैं, मतलब मैं साइज़ बताता हूँ आगे, वो उनका साइज़ भी छोटा होता है, बीम की डेप्थ भी छोटी होती है, और जो हम सरिया प्रोवाइड करवाते हैं वो भी छोटा रहता है। तो उस केसेस में आपको 6 मीटर से मैक्सिमम नहीं जाना है। मतलब मिनिमम आपका हो गया 3 मीटर और मैक्सिमम हो गया 6 मीटर। तो मैं यही करूँगा 4 मीटर या 4.5 मीटर, इस बीच आप अपने कॉलम का स्पान रखो। जहाँ हम बोले हमारे जो हो गया 13 से 16 फीट आपको रखना है। ये क्लियर हो गया केस। अभी हम बात करते हैं हमारे घर के जो कॉलम का साइज़ रखेंगे। अगर हम 4 मीटर या स्पान रख रहे हैं 4 मीटर, तो उसमें हमें कॉलम क्या प्रोवाइड करना है। तो उसमें कॉलम आपको देखो, हमें थोड़ा एरिया बचाना होता है। अगर हम बड़ा कॉलम दे देंगे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ तो एरिया कंज्यूम होगा। तो कॉलम हम 9 इंच बाई 12 इंच का प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ड्यूप्लेक्स हाउस है, आपने सोचा है कि 2 स्टोरी हमें रखनी है, 9 बाई 12 का कॉलम प्रोवाइड कर दो। 9 की आपकी दीवार आ जाएगी, और जो 12 का एरिया होगा वो बाहर की तरफ थोड़ा ऑफसेट रहेगा, अंदर की तरफ वो भी ऑफसेट आपको नहीं रखने। 9 बाई 12 का कॉलम हम प्रोवाइड कर देंगे, और जो हमारा बीम होगा ऊपर वो आप ऑफसेट दे के प्रोवाइड कर सकते हो 12 बाई 12 का, जहाँ आप 9 बाई 12 का उसमें बीम दे दो। और उसमें जो स्टील रहेगा, बॉटम में आपको 16 का सरिया 3 डाल देना है, और टॉप में आपको 12 का सरिया डाल देना है। और कॉलम में हम सरिया प्रोवाइड करेंगे 4 नग 16 का हम उसमें प्रोवाइड
कर देंगे। तो इस हिसाब से हम डुप्लेक्स को कर सकते हैं। लेकिन जो आज का वीडियो था वो प्रॉपरली किस चीज़ के लिए था, हमारा मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए। तो मिनिमम आपको 3 मीटर रखना है और मैक्सिमम आपको 5 या 6 मीटर आपको हद जाना है। ये हो गया हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर का। तो इसमें आप ये चीज़ को ध्यान रखना ही रखना है। और जैसे मैंने कहा, आपको ऐसे कहीं से भी प्लान उठा के जहाँ खुद ऐसे कॉलम ये नहीं करना है कि 3 मीटर में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, कोई इशू नहीं होगा। ये चीज़ भी कई केसेस में फेल होते हैं, कॉलम फेल हो जाते हैं। आपको प्रॉपर आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट से ये कंसल्ट कर लेना है कि हमें कितने पे प्रोवाइड करना है। बाकी अगर आप 3 या 6 मीटर पे प्रोवाइड करते हो और प्रॉपर कॉलम या बीम प्रोवाइड करते हो तो इतने ज़्यादा फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और स्लैब में आपको ध्यान देना है, स्लैब में आपको 2 वे कर देना है। जहाँ स्पान ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वहाँ बीम की डेप्थ भी ज़्यादा कर देनी है और ऊपर 2 वे स्लैब आपको कर देनी है। तो इस वीडियो से आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको किस बेस में कैसे आपको कॉलम का मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस प्रोवाइड करना है। इस पर 3-4 वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो भी देख सकते हो। उसमें भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया है और थियोरेटिकल वीडियो भी है, उसमें दिखाया भी है कैसे करते हैं। और जो सामने आप देख रहे हो वो कमर्शियल बिल्डिंग है, इसमें स्पान काफ़ी ज़्यादा है, बीम काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हम छोटी की तरफ जा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। ऐसा ही वीडियो एक और आपको शाम को देखने को मिलेगा इंटरव्यू क्वेश्चन पे, शेयर की पे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा लो। थैंक यू गाइस।